नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर मनीषा दुबे मेरी यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो फ्रेंड्स, आज हम सॉल्व करेंगे मल्टी चॉइस क्वेश्चन जिसमें कि हमारे सारे सब्जेक्ट कवर किए गए हैं। फ्रेंड्स, इसमें आपको ऑप्शन गायनी, ईएनटी, एनाटॉमी, सर्जरी, प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन, पीएसएम, तो ये सारे सब्जेक्ट के क्वेश्चन इसमें आपको मिलेंगे। फ्रेंड्स, तो हर एक क्वेश्चन को हम मोस्टली कोशिश करेंगे फ्रेंड, हर एक क्वेश्चन को डिटेल में आपको सॉल्व करने की और समझाने की कोशिश करेंगे। फ्रेंड्स, तो इसमें टोटल 100 क्वेश्चन है। फ्रेंड्स, तो आज हम सिर्फ 50 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट 50 क्वेश्चन को नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे फ्रेंड्स, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो हर एक क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है फ्रेंड्स, तो मेरे साथ वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहिए। तो चलिए देरी ना करते हुए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। चलिए इसमें क्वेश्चन 1 देखते हैं। रिगार्डिंग सेरेटस एंटीरियर मसल विच इज़ इनकरेक्ट? मल्टीपिनेट मसल्स लिफ्ट आर्म अबव द शोल्डर and supplied by long thoracic nerve and originate from the lower 8 rib. The right answer is option D. चलिए इसके बारे में थोड़ा डिटेल में देखते हैं अपन। सेरेटस एंटीरियर का कहाँ से निकलती है ये मसल्स, तो ये मसल्स का ओरिजिन कहाँ से होता है? द सेरेटस एंटीरियर इज ए फैन शेप्ड मसल दैट ओरिजिनेट ऑन द superior lateral surface of the first to 8th or 9th ribs at the lateral wall of the thorax and the insert along the superior angle, medial border and the inferior angle of the scapula. तो इस डायग्राम में अपन देख करके इसको अच्छे से समझ सकते हैं फ्रेंड्स। ऑरिजिन फ्रॉम फर्स्ट 8 9 रिब से होता है, इसका इंसर्शन होता है स्कैपुला में। ये फैन शेप्ड है, फैन आकार में इसका स्ट्रक्चर है और फंक्शन क्या है इसका? अपवर्ड रोटेशन एंड अबडक्शन और प्रोटेक्शन ऑफ स्कैपुला। ठीक है फ्रेंड्स, ये डायग्राम आप लोग अच्छे से एक बार देख लीजिए। चलिए आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। द ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस फॉर द ऑटोकेंट्रल वेराइटी ऑफ चॉइस सुपरेटिव ओटाइटिस मीडिया इज? ऑप्शन ए मेसिडेक्टोमी, ऑप्शन बी मेडिकल मैनेजमेंट, ऑप्शन सी अंडरलाइनिंग मेरिंगोप्लास्टी एंड ऑप्शन डी इंसर्शन ऑफ वेंटिलेशन ट्यूब। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा डिटेल में देखते हैं अपन। सुपरेटिव ओटाइटिस मीडिया किसे कहते हैं? द ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस फॉर द ऑटोकोनेंट्रल वैरायटी ऑफ क्रॉनिक सुपरेटिव ओटाइटिस मीडिया। तो इसका राइट आंसर क्या है फ्रेंड? ऑप्शन ए मेसिडेक्टोमी। क्रॉनिक सुपरेटिव ओटाइटिस मीडिया में अपन मेसिडेक्टोमी करेंगे। चलिए इसके बारे में थोड़ा देखते हैं क्या होती है प्रोसीजर। मेसिडेक्टोमी क्या है? इट इज़ ए सर्जरी टू रिमूव द सेल इन द हॉलो एयर फील्ड स्पेस इन द स्कल बिहाइंड द ईयर विथ इन द मेस्टॉइड बोन। दिस सेल आर कॉल्ड द मेस्टॉइड एयर सेल। तो इस डायग्राम में अपन देख सकते हैं फ्रेंड्स, इंसिजन इन द हेयर लाइन प्रोवाइड द वाइड एक्सेस टू मेस्टॉइड कॉर्टेक्स, और इस तरह से ये सर्जरी की प्रोसेस कंप्लीट की जाती है फ्रेंड्स क्रॉनिक सुपरेटिव ओटाइटिस मीडिया में, जिसको अपन मेसिडेक्टोमी प्रोसीजर के थ्रू करते हैं। क्रॉनिक सुपरेटिव ओटाइटिस मीडिया के बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं अपन। क्रॉनिक सुपरेटिव ओटाइटिस मीडिया ऑल्सो नोन एज द क्रॉनिक ओटाइटिस मीडिया, इट इज़ ए स्टेज ऑफ ईयर डिसीज इन विच देयर इज एन ऑन गोइंग क्रॉनिक इन्फेक्शन ऑफ द मिडिल ईयर विथाउट एन इंटैक्ट tympanic membrane. This disease is a chronic inflammation of the middle ear and the mastoid cavity. इस डायग्राम में भी दिया गया फ्रेंड्स, क्रॉनिक सुपरेटिव ओटाइटिस मीडिया इज ए लॉन्ग स्टैंडिंग इन्फेक्शन ऑफ पार्ट ऑफ द वूल ऑफ द मिडिल ईयर क्लेफ्ट कैरेक्टराइज्ड बाय द कंटिन्यूअस और इंटरमिटेंट डिस्चार्ज थ्रू ए परसिस्टेंट टिम्पैनिक मेम्ब्रेन परफोरेशन। इस डायग्राम में भी कुछ दिखाया गया फ्रेंड्स। ऑसिकल, मिडल ईयर, मेस्टॉइड एयर सेल फील्ड, ये सेल जो फील्ड हुआ है मेस्टॉइड एयर फील्ड, इसी को फिर सर्जरी के थ्रू बाहर निकालते हैं फ्रेंड। और ये पीछे कान के पीछे मेस्टॉइड बोन, तो ये सर्जरी की प्रोसेस के थ्रू इसको क्लीन किया जाता है फ्रेंड्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 3। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर द कॉम्प्लिकेशन इन न्यू बॉर्न ऑफ द डायबिटिक मदर एक्सेप्ट। कौन सा है एक्सेप्ट फ्रेंड्स? ऑप्शन बी हाइपरग्लाइसीमिया। ये कंडीशन नहीं होगी, बाकी सारी कंडीशन होगी। हाइपरबिलिरुबिनीमिया, हाइपोकैलिसीमिया एंड द हाइपोमैग्नीसीमिया। चलिए इसके बारे में थोड़ा डिटेल में देखते हैं। हाइपरबिलिरुबिनीमिया किसे कहते हैं, हाइपोकैलिसीमिया किसे कहते हैं एंड हाइपोमैग्नीसीमिया किसे कहते हैं। तो इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है फ्रेंड्स?
ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर द कॉम्प्लिकेशन इन द न्यू बॉर्न ऑफ ए डायबिटिक मदर एक्सेप्ट हाइपरग्लाइसीमिया की कंडीशन नहीं होगी, बाकी सारी कंडीशन होगी। तो सबसे पहले अपन देखते हैं हाइपरबिलीरुबिनिया किसे कहते हैं। इट इज़ ए कंडीशन इन विच देयर इज ए बिल्ट अप ऑफ बिलीरुबिन इन द ब्लड causing a yellow discoloration of the eyes and skin called the jaundice. Low level of bilirubin in the newborn is common and does not cause any trouble and will resolve on in the first week of life. एंड हाइपरग्लाइसीमिया की कंडीशन क्या होती है प्रेगनेंसी में, इज ए मेडिकल कंडीशन रिजल्टिंग फ्रॉम आइदर ए प्री एग्जिस्टिंग डायबिटीज़ और इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। एंड नेक्स्ट क्या है फ्रेंड्स, हाइपोकैलिसीमिया क्या है, a condition which the blood has too little calcium. Hypocalcemia can be caused by lack of vitamin D. It can also single a condition of the four small gland in the neck, the parathyroid gland and the kidney or the pancreas. उसी तरह देखते हैं हाइपोमैग्नीसीमिया क्या है। हाइपोमैग्नीसीमिया इज एन इलेक्ट्रोलाइट डिस्टर्बेंसेस caused when there is a low level of serum magnesium less than 1.46 milligram per dl in the blood. Hypomagnesemia can be attributed to chronic disease, alcohol use disorder, gastrointestinal diseases, renal losses and the other conditions. ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, द करेक्ट लाइन ऑफ मैनेजमेंट इन चाइल्ड हु हैज swallowed ए क्वाइन इज। ऑप्शन ए फाइबर ऑप्टिक एंडोस्कोपी, रिजिड एंडोस्कोपी, लेप्रोटॉमी और वेट एंड वॉच। द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, वेट एंड वॉच। इस कंडीशन में अपन को वेट एंड वॉच करना है, उसके बाद फिर आगे की प्रोसेस करनी है फ्रेंड्स। क्वेश्चन 5 है फ्रेंड्स, हेल्पर सेल बिलोंग टू द ऑप्शन ए टी सेल। हेल्पर सेल इज ए बिलोंग टू टी सेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 6, मैक इविन्स ट्रायंगल कैन बी फेल्ट थ्रू द सुपीरियर concha, कैम्बा concha, मिडिल concha एंड द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द ऑरिकल। ये ईयर से रिलेटेड क्वेश्चन है फ्रेंड्स, तो इसमें अपन राइट आंसर क्या है, ऑप्शन बी कैम्बा concha। मैक इवेंस ट्रायंगल कैन बी फेल्ट थ्रू द कैम्बा concha। चलिए इसके बारे में थोड़ा एडिशनल इन्फॉर्मेशन देखते हैं। ये मैक एविंग्स ट्रायंगल क्या होता है। मैक एविंस ट्रायंगल ऑल्सो कॉल्ड द सुप्रामीटल ट्रायंगल और मेस्टॉइड फोसा। It is a surgical landmark on the surface of the temporal bone just superior to the external auditory canal used to locate the level of the mastoid antrum। यही है वो। चलिए इसके बारे में थोड़ा देखते हैं, इस डायग्राम में दिखाई दे रहा है। सुपीरियर टेम्पोरल लाइन, सुपीरियर बॉर्डर कौन सी बनाती है, ऊपर की सुपीरियर टेम्पोरल लाइन। एंटीरियर बॉर्डर कौन सी बनाती है, पोस्टीरियो सुपीरियर मार्जिन ऑफ द बोनी एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल ओपनिंग। ठीक है फ्रेंड्स, ये जो ओपनिंग दिख रही है ना, ये सामने वाली सुपीरियर एंटीरियर बॉर्डर है और ऊपर वाली है वो सुपीरियर बॉर्डर है। सबसे ऊपर वाली है वो टेम्पोरल लाइन है, सबसे सामने वाली एंटीरियर, ये कौन सी बनाती है, पोस्टीरियर सुपीरियर मार्जिन ऑफ द, मीन्स जो ये फोसा दिखाई दे रहा है आपको ऑडिटरी कैनाल जैसा, उसके जस्ट ऊपर ये जो सामने दिख रहा है ये, तो पोस्टीरियर सुपीरियर मार्जिन ऑफ द बोनी एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल ओपनिंग एंड द पोस्टीरियर बॉर्डर जो पीछे की हमारी दिखाई दे रही नीचे की ओर, वो कौन बनाती है, टेंजेंट ड्रॉ टू द मिड पॉइंट ऑफ द पोस्टीरियर वॉल ऑफ द एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल, कंटेन्स स्पाइन ऑफ हेनले। मेस्टॉइड एंट्रम लाइज इन 12 to 15 mm डीप टू द ट्राइंगल। तो ये है फ्रेंड्स मैक इवेंस ट्राइंगल फेल्ट थ्रू द कैम्बा concha। चलिए आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 7, द मोस्ट कॉमन स्ट्रेन ऑफ इकोलाई गिविंग ए राइज टू ट्रैवलर्स डायरिया इज। दिया है फ्रेंड्स ऑप्शन ए, ऑप्शन सी एंटेरोटॉक्सिजेनिक इकोलाई। ट्रैवलर्स डायरिया इज द एंटेरोटॉक्सिजेनिक इकोलाई के द्वारा होता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 8, विथ यूरिन टर्निंग ग्रीन ऑन फेरिक क्लोराइड टेस्ट द डायग्नोसिस इज। The right answer is option A, phenylketonuria। phenylketonuria, the right answer is option A। चलिए इसके बारे में थोड़ा जानते हैं अपन कि ये होता क्या है। फिनाइल
Ketonuria, commonly known as the PKU, is an inherent disorder that increases the level of the substance called the phenylalanine in the blood. Phenylalanine is a building block of the protein as a amino acid की तरह काम करती है. That is obtained through the diet. It is found in all the protein and it is some artificial sweeteners. If PKU is not treated, phenylalanine can build up to harmful level in the body, causing a intellectual disability and other serious health problem. The sign and symptom of PKU vary from mild to severe. The most severe form of this disorder is known as the classic PKU. Infants with classic PKU appear normal until they are a few months old. Without treatment, these children develop a permanent intellectual disability. Seizures, delayed development, behavioral problem, and psychiatric disorder are also common. Untreated individual may have a musty or mouse-like odor as a side effect of excessive phenylalanine in the body. Children with classic PKU tend to have a lighter skin and hair than unaffected family members and also. चलिए आगे देखते हैं क्लेप्टोनूरिया क्या होता है फ्रेंड्स, इसके बारे में भी अपन थोड़ा जान लेते हैं. तो ये क्लेप्टोनूरिया ब्लैक यूरिन डिसीज इज ए वेरी रेयर इनहेरिटेड डिसऑर्डर दैट प्रिवेंट द बॉडी fully breaking down the two protein building blocks amino acids called the trypsin, triosine and the phenylalanine. It results in a build-up of a chemical called genetics acid in the body. चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 9. फॉर द असेसिंग द एबिलिटी ऑफ प्रोटीन यूटिलाइजेशन द बेस्ट इंडेक्स इज ऑप्शन डी यूरिनरी नाइट्रोजन कंटेंट. Protein utilization, the best index is urinary nitrogen index. Option D is the right answer. Next question देखते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 10. Screening test is not useful when incidence of disease is low in the community, early detection lead to favorable outcome and the disease has a lead time. The right answer is option B. इंसिडेंस इज ए लो इन द कम्युनिटी. स्क्रीनिंग टेस्ट इज नॉट यूजफुल. जब इंसिडेंस कम्युनिटी में लो रहेंगे तो फिर स्क्रीनिंग करने का भी कोई मतलब नहीं रहेगा. तो ये क्वेश्चन शायद PSM से रिलेटेड है फ्रेंड्स. ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं अपन. नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 11. नर्व नॉट रिलेटेड टू ह्यूमरस इज रेडियल नर्व, मीडियन नर्व, एक्सिलरी नर्व एंड मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व. द राइट आंसर इज ऑप्शन डी दिया है फ्रेंड्स. पर इस क्वेश्चन के आंसर में मुझे डाउट है, मैंने इसके बारे में काफ़ी सर्च किया है. तो ये सारे नर्व्स हमारे ह्यूमरस बोन में और हमारे आर्म में ये सारे नर्व्स रहते हैं फ्रेंड्स. क्वेश्चन ही शायद कुछ अलग पूछना चाह रहा हो या तो फिर मेन 3 नर्व पूछना चाह रहा हो जो कि रेडियल, मीडियल एंड एक्सिलरी नर्व है. लेकिन मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व ये भी हमारे आर्म में पाई जाती है फ्रेंड्स. चलिए इसके बारे में अपन थोड़ा देखते हैं. मैंने इसके बारे में काफ़ी सर्च किया है तो ये क्वेश्चन ही मुझे थोड़ा क्लियर नहीं हो पा रहा है. अगर आप लोगों को क्लियर हो जाए तो मुझे प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा. देखिए इसमें अपन देखते हैं इसमें 3 नर्व दिखा रहे हैं फ्रेंड्स. मीडियन नर्व दिस इज ए पासेस थ्रू डाउन द इनसाइड ऑफ द आर्म एंड क्रॉसेज द फ्रंट ऑफ द एल्बो. अल्नर नर्व है दिस नर्व पासेस डाउन द इनसाइड ऑफ द आर्म. रेडियल नर्व दिस नर्व पासेस डाउन द बैक एंड आउटसाइड ऑफ द अपर आर्म. ठीक है फ्रेंड्स उसी तरह अपन देखते हैं ये डायग्राम में भी दिखाई दे रहा है. देखिए मीडियन नर्व, रेडियल नर्व एंड अल्नर नर्व ये तीनों नर्व तो हैं ही. साथ ही साथ मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व ये भी हमारे आर्म में पाई जाती है. चलिए इसके बारे में देखते हैं अपन. द मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व इनरवेट्स द 3 मसल्स ऑफ द इंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ द आर्म, द क्रोकोब्रेंकियलिस, बाइसेप्स ब्रेंकाई एंड द ब्रेकियलिस. इट इज़ ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्यूटेनियस इनर्वेशन ऑफ द लेटरल फोरआर्म. ठीक है फ्रेंड्स ये डायग्राम में भी दिखाई दे रहा है. द मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व इज ए लार्ज ब्रांच ऑफ द ब्रैकियल प्लेक्सिस. इट इज़ ए कॉल्ड द मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व एज इट इज सप्लाइज द मसल ऑफ द फ्रंट ऑफ द आर्म एंड स्किन ऑफ द लेटरल साइड ऑफ द फोर आर्म. ठीक है फ्रेंड्स और भी नर्व्स के बारे में अपन देखते हैं जो कि हमारे आर्म्स में रहते हैं. जैसे कि ब्रैकियल प्लेक्सिस है, एक्सिलरी नर्व है, मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व है, मीडियन नर्व है, रेडियल नर्व है, अल्नर नर्व है. तो ये सारे नर्व तो हमारे आर्म में पाई जाते हैं फ्रेंड्स. पता नहीं ये क्वेश्चन मुझे क्लियर नहीं हो पा रहा है ये क्वेश्चन पूछना क्या चाह रहा है.
तो आप लोग को अगर क्लियर हो तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा। अपन नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 12. What is the percent of chances of hereditary mole into डेवलप ए कोरियोकार्सिनोमा? तो ये क्वेश्चन फ्रेंड्स ऑप्शन गाइनी से है, तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन बी 15%. What is the percent of chances of hereditary mole to develop a कोरियोकार्सिनोमा? तो 50% चांसेस रहते हैं। तो चलिए अपन जानते हैं हेरेडिटरी मोल के बारे में, तो थोड़ा सा अपन ऑब्सगैनी के बारे में भी पढ़ लेते हैं इसमें जानते हैं अपन। तो ये हेरेडिटरी मोल क्यों होता है? इट इज़ ए रेयर मास और ग्रोथ दैट फॉर्म इनसाइड द यूट्रस एट द बिगनिंग ऑफ द प्रेगनेंसी. इट इज़ ए टाइप ऑफ गेस्टेशनल ट्रोफोब्लास्टिक डिसीज़, जिसे कि अपन GTD भी कहते हैं। अब इसके कॉजेज़ के बारे में जानते हैं कि किन किन कारणों की वजह से ये होता है। तो मोलर प्रेगनेंसी रिजल्ट फ्रॉम एबनॉर्मल फर्टिलाइजेशन ऑफ ओसाइट. It is a result an abnormal fetus. The placenta grow abnormally with little or no growth of the fetal tissue. The placental tissue form a mass in the uterus. On ultrasound, this mass often has a grapes-like appearances, as it is a contain many small cysts. Chances of mole formation is higher in older women, and history of mole in early years is also a risk factor. लेटर एज में प्रेगनेंसी होने पे ओल्डर वुमेंस में ये प्रॉब्लम ज़्यादा देखने को मिलती है. मोलर प्रेगनेंसी कैन बी अ टू टाइप. पार्शियल मोलर प्रेगनेंसी देयर इज ए एबनॉर्मल प्लेजेंटा एंड सम फीटल डेवलपमेंट, एंड कंप्लीट मोलर प्रेगनेंसी देयर इज एन एबनॉर्मल प्लेजेंटा एंड नो फीटस. ठीक है फ्रेंड्स, चलिए इसके बारे में थोड़ा सा अपन और देखते हैं इसमें क्या क्या सिम्टम हमको दिखाई देते हैं हेरेडिटरी मोल में. A molar pregnancy may seem like a normal pregnancy at first, but most molar pregnancy causes specific sign and symptom, including क्या दिखाई देगा हमको? Dark brown to bright red vaginal bleeding during the first trimester. फर्स्ट ट्राइमेस्टर किसे कहते हैं आप लोग को पता ही होगा, स्टार्टिंग के फर्स्ट 2-3 मंथ. नेक्स्ट सीवियर नॉजिया एंड वोमिटिंग होने लगेगी. समटाइम्स वजाइनल पासेज ऑफ ग्रेप्स लाइक सिस्ट एंड पेल्विक प्रेशर और पेन, ये हमको दिखाई देने लगेंगे सिम्टम, साइन एंड सिम्टम. इफ़ यू एक्सपीरियंस एनी साइन एंड सिम्टम ऑफ ए मोलर प्रेगनेंसी, कंसल्ट योर डॉक्टर और प्रेगनेंसी केयर प्रोवाइडर. ही और सी में डिटेक्ट द साइन ऑफ मोलर प्रेगनेंसी सच एज रैपिड यूटेराइन ग्रोथ. द यूट्रस इज ए टू लार्ज फॉर स्टेज ऑफ प्रेगनेंसी. हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम देखने को मिलेगी. प्री-एक्लेम्सिया, कंडीशन दैट कॉज ए हाई ब्लड प्रेशर एंड प्रोटीन इन द यूरिन आफ्टर 20 वीक ऑफ प्रेगनेंसी एंड ओवेरियन सिस्ट. तो ये सारे साइन एंड सिम्टम इसमें हमको दिखाई देंगे फ्रेंड्स. साथ ही साथ और क्या दिखाई देंगे हमको? एनीमिया दिखाई देगा एंड ओवर एक्टिव थायराइड हाइपरथायराइडिज्म की कंडीशन भी दिखाई देगी फ्रेंड्स इसमें. चलिए डायग्राम अपन देख लेते हैं एक बार. नॉर्मल यूट्रस एंड ये हेरेडिटरी फॉर्म यूट्रस की, जिसमें कि ये ग्रैप्स लाइक इसमें सिस्ट जैसा दिखाई दे रहा है यूट्रस में. ईयरली प्लेजेंटा डेवलप इनटू द एबनॉर्मल सिस्ट. तो इस तरह से इस कंडीशन इसमें दिखाई देती है. देखिए इसमें मोलर प्रेगनेंसी दिखाई दे रही है फ्रेंड्स. तो ये डायग्राम देख के आप लोग समझ सकते हैं. चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 13. द वासोमोटर रिवर्सल ऑफ डेल इज ए बिकॉज ऑफ ब्लॉक ऑफ अल्फा रिसेप्टर, ब्लॉक ऑफ अल्फा एंड बीटा रिसेप्टर, agonistic action on the alpha receptor and the adrenaline only. The right answer is option A, block of alpha receptor. चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की. नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 14. प्राइमरी विजुअल फील्ड इज ए सिचुएटेड अराउंड द कैल्करीन सल्कस. द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, कैल्करीन सल्कस. द प्राइमरी विजुअल फील्ड इज ए सिचुएटेड इन. ठीक है फ्रेंड्स, राइट आंसर इज ऑप्शन बी. चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 15. मेडिकल ट्रीटमेंट फॉर BPH इंक्लूड्स. BPH किसे कहेंगे? बेनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया. तो इसको कौन सी मेडिसिन से ट्रीट करेंगे? फिनेस्टेराइड. ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर. चलिए अपन थोड़ा BPH के बारे में जान लेते हैं. बेनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया किसे कहते हैं? इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द prostate gland enlargement is a common condition as the men get older. An enlarged prostate gland can cause a uncomfortable urinary symptoms such as blocking the flow of urine out of the bladder. It can also cause a bladder, urinary tract or kidney problems.
ठीक है, इसमें क्या क्या सिम्टम हमको देखने को मिलेंगे BPH में। द सीवियरिटी ऑफ सिम्टम इन पीपल हु हैव ए प्रोस्टेट ग्लैंड इन्लार्जमेंट वेरीज बट द सिम्टम टेंड टू ग्रेजुअली वर्स ओवर द टाइम। कॉमन साइन एंड सिम्टम ऑफ BPH इंक्लूड द frequent or urgent need to urinate, increased frequency of urination at night जिसे कि अपन नॉक्चूरिया भी कहते हैं, difficulty starting urination, weak urine stream or stream that stop and starts, dribbling at the end of urination, and next inability to completely emptying the bladder. लेस कॉमन साइन एंड सिम्टम क्या दिखाई देंगे इसमें हमको, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, इनएबिलिटी टू यूरिनेट and the blood in the urine. The size of your prostate doesn't necessarily determine the severity of your symptom. Some men with only slightly enlarged prostate can have a significant symptom, while other men with very enlarged prostate can have only a minor urinary symptoms. In some men, symptoms eventually stabilize and might even improve over time. Other possible causes of urinary symptom here. Condition that can lead to symptoms similar to those caused by enlarged prostate include urinary tract infection, inflammation of the prostate जिसे कि अपन प्रोस्टेटिस भी कहते हैं, narrowing of the urethra, urethral stricture, scarring in the bladder neck as a result of previous surgery, bladder or kidney stone, and the problem with nerves that control the bladder एंड द कैंसर ऑफ द प्रोस्टेट और ब्लैडर। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हो गया। तो ये तो एलोपैथी मेडिसिन है फ्रेंड्स। अपन होम्योपैथी में कौन कौन सी मेडिसिन दे सकते हैं जो कि बेनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेजिया के लिए इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड्स। तो अपन कुछ मेडिसिन के नाम जान लेते हैं। तो अपने होम्योपैथी थेरापेटिक्स को अपन को जानना भी जरूरी है जो अपन इस कंडीशन में दे सकते हैं। तो इसमें सबसे पहली मेडिसिन है फ्रेंड्स चिमाफिलिया अम्बलेटा पल्सेटिला दे सकते हैं अपन, एपिस मेलिफिका दे सकते हैं, कॉस्ट्रिकम दे सकते हैं, क्लेमेटिस इरेक्टा दे सकते हैं, लाइकोपोडियम दे सकते हैं, सेबल सेरेब्रेटा, स्ट्रेफाइजेरिया, एंथुजा। तो ये सारी मेडिसिन अकॉर्डिंग टू सिम्टम इसमें दे सकते हैं फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, इसके साथ साथ अपन ने कुछ होम्योपैथी मेडिसिन भी जान ली है। चलिए अपन आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 16। एंटीरियर डिसलोकेशन ऑफ शोल्डर कॉज ऑल एक्सेप्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी इंजुरी, एविस्कुलर नेक्रोसिस हेड ऑफ ह्यूमरस, एंड ब्रैकियल प्लेक्सस इंजुरी एंड चिप फ्रैक्चर स्कैपुला। तो सारी कंडीशन हो सकती है, लास्ट ऑप्शन डी नहीं हो सकती, चिप फ्रैक्चर स्कैपुला। एंटीरियर डिसलोकेशन ऑफ शोल्डर कॉजेज ऑल एक्सेप्ट इन सर्कमफ्लेक्स आर्टरी इंजुरी हो सकती है इसमें, एविस्कुलर नेक्रोसिस हेड ऑफ ह्यूमरस एंड ब्रैकियल प्लेक्सस इंजुरी, ये सारी कंडीशन पॉसिबल है। लास्ट वन इज नॉट पॉसिबल, चिप फ्रैक्चर स्कैपुला। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 17। HIV इज ए ऑप्शन ए रेट्रोवायरस, फ्लैवीवायरस, ऑन्कोवायरस एंड एर्बोर वायरस। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए रेट्रोवायरस। तो ये सब के बारे में भी आप लोग डिटेल में पढ़ लीजिएगा, कौन कौन सी डिसीज़ किसके वायरस की वजह से होती है, ये सभी एग्जाम्स में आते हैं फ्रेंड्स। चलिए अपन आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। इन सीगेला डिसेंट्री एसोसिएटेड हीमोलाइटिक यूरेमिक सिंड्रोम द फॉल्स स्टेटमेंट इज ए ऑप्शन सी हिपेटिक फेलियर। बाकी सही है, लिकोसाइटोसिस, न्यूरोलॉजिकल एबनॉर्मलिटीज एंड थ्रोम्बोटिक एंजियोपैथी। क्वेश्चन क्या फ्रेंड्स, इन सेगेला डिसेंट्री एसोसिएटेड हीमोलाइटिक यूरेमिक सिंड्रोम द फॉल्स स्टेटमेंट इज ए हिपेटिक फेलियर। तो इसके बारे में आप लोग थोड़ा डिटेल में पढ़िएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अपन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 19। डेंगू हेमोरेजिक फीवर इज द कॉज बाय ऑप्शन सी री-इन्फेक्शन विद डिफरेंट सीरोटाइप ऑफ द डेंगू वायरस। डेंगू हेमोरेजिक फीवर इज ए कॉज बाय री-इन्फेक्शन विद द डिफरेंट सीरोटाइप ऑफ डेंगू वायरस। ठीक है फ्रेंड्स, बाकी ऑप्शन नहीं होंगे, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 20। व्हेन द सैंपल साइज इज ए लेस देन 30, वन ऑफ द फॉलोइंग मॉडिफिकेशन इज मेड इन द फॉर्मूला ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी डिनोमिनेटर इज ए डिक्रीज।
ये पीएसएम से रिलेटेड क्वेश्चन लग रहा है फ्रेंड्स। ठीक है, न्यूमरेटर इज इंक्रीज, डिनोमिनेटर इज डिक्रीज, बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर चेंज्ड एंड द न्यूमरेटर इज डिक्रीज। ठीक है, सैम्पल साइज इज लेस देन 30, वन ऑफ द फॉलोइंग मॉडिफिकेशन इज मेड इन द फार्मूला ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। राइट आंसर इज ऑप्शन बी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 21, ईसोफेगस रिसीव ए ब्लड सप्लाई फ्रॉम ऑल एक्सेप्ट। द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, इंटरनल मेमोरी आर्टरी। इससे ब्लड सप्लाई नहीं होती है, बाकी सबसे। ईसोफेगस रिसीव ए ब्लड सप्लाई फ्रॉम ऑल, इंफीरियर थायराइड आर्टरी से, इंफीरियर फ्रेनिक आर्टरी से एंड द ब्रोंकियल आर्टरी से। इंटरनल मेमोरी आर्टरी से सप्लाई नहीं होता है फ्रेंड्स। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 22, ऑल आर द पेंसिलिनेज रेजिस्टेंट एक्सेप्ट। द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, पेंसिलिन। ऑल आर द पेंसिलिनेज रेजिस्टेंट एक्सेप्ट पेंसिलिन। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, माइल्ड हीमोलाइटिक एनीमिया इज एसोसिएटेड विथ विटामिन ई डेफिशिएंसी। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, mild hemolytic anemia is associated with vitamin E deficiency। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 24, ट्रिमेथोप्रिम एक्ट एज बाय ऑप्शन ए। द राइट आंसर इज इनहिबिटिंग DHFR। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 25, paradoxically split second heart sound signifies severe। The right answer is option C, aortic stenosis। paradoxically split second heart sound signifies severe aortic stenosis। The right answer is option C। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, राइबोफ्लेविन न्यूट्रिशनल स्टेटस इज एसेड बाय xanthine oxidase level in RBC, glutathione reductase activation in the RBCs, urine excretion of riboflavin and cytochrome C reductase level in kidney। The right answer is option B, glutathione reductase activation in RBCs। riboflavin nutritional status is acid by option B। The right answer is option B। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 27, प्रोविजन ऑफ फ्री मेडिकल केयर टू द पीपल एट गवर्नमेंट एक्सपेंसेस इज नोन एज स्टेट मेडिसिन। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए। अदर ऑप्शन इज सोशल थेरेपी, सोशल मेडिसिन एंड सोशल इंश्योरेंस प्रोग्राम। राइट आंसर इज ऑप्शन ए, स्टेट मेडिसिन। द प्रोविजन ऑफ फ्री मेडिकल केयर टू द पीपल एट द गवर्नमेंट एक्सपेंस इज नोन एज स्टेट मेडिसिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 28, shortest sacrocotyloid diameter causing a narrowing of the pelvis is a feature of which type of maternal pelvis? Android, gynecoid, plateoid and the anthropoid। The right answer is option B, gynecoid। चलिए इसके बारे में थोड़ा डिटेल में जानते हैं अपन, gynecoid pelvic कैसी होती है। The gynecoid pelvis is a one that is a generally characterized of a woman in the bone structure and therefore its shape। Gynecoid means like a woman, womanly female। The gynecoid pelvis is more delicate, wider than and not as high as the male pelvis। The angle of the female pubic arch is wide and round। तो ये डायग्राम देख के हम सभी पेल्विक के बारे में डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं फ्रेंड्स। जैसे कि gynecoid पेल्विक है वो राउंड शेप में रहती है, एंड प्लेटोइड पेल्विक है वो ओवल शेप में रहती है, एंड्रॉइड है वो वेस्ट शेप में है, एंड एंथ्रोपॉइड है वो ओवल शेप में है फ्रेंड्स। तो ये डायग्राम देख के आप लोग इसके शेप के बारे में समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 29, व्हाट इज़ द बेनेट्स फ्रैक्चर। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, फ्रैक्चर डिसलोकेशन ऑफ द बेस ऑफ द फर्स्ट मेटाटार्सल। बेनेट फ्रैक्चर डिसलोकेशन ऑफ बेस ऑफ द फर्स्ट मेटाटार्सल। चलिए बेनेट फ्रैक्चर के बारे में थोड़ा जानते हैं अपन, क्या होता है ये। इट इज़ द मोस्ट कॉमन फ्रैक्चर इन्वॉल्विंग द बेस ऑफ द थंब
This fracture refers to an intra-articular fracture that separates the palmar ulnar aspect of the first metacarpal base from the remaining first metacarpal. तो ये डायग्राम देख के अपन समझ सकते हैं फ्रेंड्स, ये फ्रैक्चर दिखा दे रहा है अबडक्टर पॉलिसिस लॉन्गस टेंडन। ठीक है फ्रेंड्स, द फ्रैक्चर डिसलोकेशन ऑफ द बेस ऑफ द फर्स्ट मेटाटार्सल। चलिए अपन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 30। ऑल द फॉलोइंग टेक्निक्स आर हेल्पफुल इन द डायग्नोसिस ऑफ हीमोग्लोबिनोपैथीज एक्सेप्ट। द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, ऑस्मोटिक फ्रैगिलिटी टेस्ट। ऑल द फॉलोइंग टेक्निक्स आर हेल्पफुल इन द डायग्नोसिस ऑफ हीमोग्लोबिनोपैथीज एक्सेप्ट मीन्स राइट, बाकी सभी टेस्ट किए जा सकते हैं डायग्नोसिस के लिए, लेकिन ऑस्मोटिक फ्रैगिलिटी टेस्ट नहीं किया जा सकता। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 31। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए लाइकली इन पेशेंट टेकिंग ए एमियोड्रेन। द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, गैनिकोमेस्ट्रिया। नॉट लाइकली टू पेशेंट टेकिंग ए एमियोड्रेन। द राइट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 32। विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प इन प्रिवेंटिंग ए कोलोन कैंसर। The option A, high fiber diet, selenium, antioxidant and fatty food. The right answer is high fiber diet, preventing a colon cancer. Cadbury's spasm. Next question है friend, 34. Cadbury's spasm, instant in onset, confined to small group of muscles, occur only in the voluntary muscles, and the option D, all of the above. The right answer is option D, all of the above. Means instant in onset, confined to small group of muscle and occurs only in the voluntary muscles. Cadbury spasm. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। द radionuclide used for the ventriculography is the thallium, technetium, gallium and the potassium. The right answer is option B, technetium. नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 36। सिग्नेट रिंग सेल्स आर सीन इन ऑप्शन सी। द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, क्रूकनबर्ग ट्यूमर। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा अपन एडिशनल इन्फॉर्मेशन देखते हैं। ये क्रूकनबर्ग ट्यूमर क्या होता है। क्रूकनबर्ग ट्यूमर इज ए मेटास्टेटिक मैलिग्नेंसी ऑफ ओवरी कैरेक्टराइज्ड बाय म्यूसिन रिच सिग्नेट रिंग्स एडिनोकार्सिनोमा that primarily arise from a gastrointestinal site in the most cases and less commonly from other sites. Often these tumors are bilateral given their metastatic nature. तो ये डायग्राम के थ्रू अपन देख सकते हैं फ्रेंड्स क्रूकनबर्ग ट्यूमर के बारे में। इस डायग्राम में क्लियर दिखाई दे रहा है इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। सिमेटिडिन वॉज सिंथेसाइज्ड बाय ब्लैक। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, ब्लैक। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 38। न्यूट्रिशनल स्टेटस ऑफ चिल्ड्रन बिटवीन 0 to 4 years in a community can be assessed by all except. The right answer is option C, maternal hemoglobin. क्वेश्चन क्या बोल रहा है फ्रेंड्स, न्यूट्रिशनल स्टेटस ऑफ चिल्ड्रंस बिटवीन 0 to 4 years in a community can be assessed by all except means mortality in 0 to 4 years, birth weight of the less than 2.5 gram and height and weight and all the प्री स्कूल चिल्ड्रंस। तो ये सभी हैं, लेकिन एक्सेप्ट मैटरनल हीमोग्लोबिन से कोई रिलेशन नहीं है इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 39। Pulmonary fibrosis in bronchogenic carcinoma of lung may follow exposure to coal dust, silica, asbestos and bagaces. The right answer is option C, asbestos. The right answer is option C. Pulmonary fibrosis in bronchogenic carcinoma of lung may follow exposure to asbestos. Next question है friend, question number 40. Ejection fraction increase with decrease in systolic volume, decrease and diastolic volume, decrease peripheral resistance and venodilation. The right answer is option A, decrease in systolic volume. Ejection fraction increase with the decrease and systolic volume.
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, विच इज़ नॉट विजुअलाइज ऑन द पोस्टीरियर राइनोस्कोपी। क्या दिखाई नहीं देता अपन को राइनोस्कोपी करते हैं तो अपन स्टेकियन ट्यूब, इंफीरियर मीटस, मिडल टर्बिनेट एंड पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ द नेजल सेप्टम। द राइट आंसर इज इंफीरियर मीटस। ये हमको दिखाई नहीं देता है राइनोस्कोपी जब अपन करते हैं तो। बाकी स्टेकियन ट्यूब, मिडल टर्बिनेट एंड पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ नेजल सेप्टम, ये तीनों दिखाई देते हैं हमें। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 42, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वुड कॉज ए metabolic acidosis is with a normal anion gap. The right answer is option A, renal tubular acidosis. क्या बोल रहा है फ्रेंड्स इसमें क्वेश्चन में, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वुड कॉज ए मेटाबॉलिक एसिडोसिस इज विथ ए नॉर्मल एनियन गैप। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 43, ऑल ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन कंटेन एन्यूरिज्म इन द पॉलीआर्टाइटिस नोडोसा एक्सेप्ट लीवर, लंग, किडनी एंड पेंक्रियास। द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, किडनी। ऑल ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन कंटेन एन्यूरिज्म इन पॉलीआर्टाइटिस नोडोसा एक्सेप्ट किडनी। बाकी सभी में ये होता है, एक्सेप्ट किडनी में ये नहीं होता है। चलिए अपन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 44, डिप्थीरिया टॉक्सिन एक्ट बाय इनहिबिटिंग एसिटाइलकोलिन रिलीजेस, इनहिबिटिंग ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट, इंक्रीजिंग लेवल ऑफ साइक्लिक एएमपी एंड इनहिबिटिंग प्रोटीन सिंथेसिस। द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, इनहिबिटिंग प्रोटीन सिंथेसिस। डिप्थीरिया टॉक्सिन एक्ट बाय इनहिबिटिंग प्रोटीन सिंथेसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 45, smokeless gunpowder is a composed of। The right answer is option C, nitrocellulose. Smokeless gunpowder is a composed of nitrocellulose. Next question friend 46, cetuximab and EGFR antagonist can be used in। The right answer is palliation in head and neck cancer। तो ये एलोपैथी से रिलेटेड क्वेश्चन हो गया फ्रेंड्स, हमारे काम का नहीं है, फिर भी अपन देख लिए एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47, द फॉर्मूला शोइंग ए रिलेशन ऑफ प्रेशर, थिकनेस एंड रेडियस। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, लाप्लेस फार्मूला। द फॉर्मूला शोइंग ए रिलेशन ऑफ प्रेशर, थिकनेस एंड रेडियस, लाप्लेस फार्मूला। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 48, डेप्सोन इज ए यूजफुल फॉर ट्रीटिंग ऑल एक्सेप्ट। द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, लिम्फोमा। Dapsone is useful for treating all leprosy, dermatitis, herpetiformis and Madura foot except lymphoma. Next question है friend, question number 49, the most important factor to overcome protein energy malnutrition in children less than 3 years is। The right answer is option B. The right answer is option B, yearly supplementation of solid in infant। प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन को बच्चों में 3 साल से कम है तो उसको कैसे ठीक किया जा सकता है। टू ओवरकम प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन चिल्ड्रन लेस देन 3 years, ईयरली सप्लीमेंटेशन ऑफ सॉलिड इन इन्फेंट। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 50, द बाइंडिंग ऑफ 2,3-BPG2 हीमोग्लोबिन इज टू। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, एमिनो टर्मिनल। द राइट आंसर इज एमिनो टर्मिनल। तो ये लास्ट क्वेश्चन था फ्रेंड्स इस वीडियो का। ये वीडियो यहीं पर एंड करती हूँ फ्रेंड्स, और ये क्वेश्चन 50 क्वेश्चन को हमने यहाँ पे सॉल्व किए फ्रेंड्स। नेक्स्ट 50 क्वेश्चन को फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो होप करती हूँ मेरा आज का वीडियो आपके एग्ज़ाम्स के लिए हेल्पफुल रहेगा। अगर आप मेरे साथ ऐसे ही जुड़े रहना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें फ्रेंड्स, ताकि आने वाले नेक्स्ट वीडियो के बारे में आपको नोटिफिकेशन मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट 50 क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, थैंक यू।